समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ा खुलासा किया है। अखिलेश ने कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री पर गंभीर आरोप लगाया है। धीरेंद्र शास्त्री पर अंडर टेबल लेने का आरोप लगाया है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये अंडर टेबल क्या है। धीरेंद्र शास्त्री अंडर टेबल में क्या लेते हैं, अंडर टेबल की क्या कीमत होती है, लोग ये अंडर टेबल देते क्यों हैं, आदि आदि। आपके इन ढेरों सवालों का भी जवाब अखिलेश यादव ने खुद दिया है। लेकिन बीजेपी अखिलेश के इस खुलासे से खासी नाराज है। बीजेपी को अखिलेश का यह बयान सनातन का अपमान लग रहा है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में सियासी घमासान और तेज हो चला है। नमस्कार, मैं हूं त्रिपाठी ज्ञानेंद्र और आपने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल टुडे लाइव। चैनल नया है, आपका अपना है, तो आप पर इतना हक इस चैनल का बनता है कि इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्र मंडली में साझा करें। दरअसल रविवार को लखनऊ में सपा मुखिया अखिलेश यादव एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। इसी बीच इटावा कांड को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को कथा के लिए अपने घर बुला ले। अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे, आप पता करवा लीजिए। धीरेंद्र शास्त्री पैसे नहीं लेते हैं क्या? कथा बांचने की उनकी कितनी कीमत होगी? कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए? कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए। अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेंद्र शास्त्री। क्या कथा बांचने की पता कितनी कीमत होगी उनकी? फ्री थोड़े नहीं। अखिलेश के इस बयान ने न मात्र धार्मिक हलकों में बल्कि सियासी क्षेत्र में भी हंगामा मचा दिया है। आपको पता है, इटावा जिले के बकेवा क्षेत्र के दांदरपुर गांव में 21 जून को कथावाचक मुकुटमणि यादव और उनके सहयोगी संत कुमार यादव के साथ कथित तौर पर मारपीट और बदसलूकी की गई थी। आरोप है कि ब्राह्मण समुदाय के कुछ लोगों ने उनकी चोटी काट दी, सिर मुड़वाया और जाति सूचक टिप्पणियां की। इसका वीडियो वायरल होने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने पीड़ित कथावाचकों का समर्थन किया था। कथावाचकों को सपा कार्यालय बुलाकर सम्मानित किया था, 51,000 रुपए की आर्थिक मदद दी और एक नया हारमोनियम भेंट किया। अखिलेश ने इस घटना को पीडीए समुदाय के खिलाफ अन्याय करार देते हुए बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा था। भाजपा राज्य में पीडीए समाज को हे दृष्टि से देखा जाता है। आदरणीय रामजी सुमन जी ने तो कुछ घटनाएं बताई हैं, कुछ महत्वपूर्ण पदों पे बैठे लोगों के बारे में बताया है। सुना है हमने कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठने वाले के साथ भी कभी अपमान हुआ है। देश के राष्ट्रपति भी हे दृष्टि का सामना कर चुके हैं। सच तो यह है कि जैसे जैसे पीडीए समाज में चेतना और जागरूकता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे पीडीए समाज पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए वर्चस्ववादी के पीडीए समाज पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। कथा वाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है, व्यवसाय बनाने वाले लोग हमारे इटावा कथा वाचन पीडीए अपमान कांड उन्हीं कुछ प्रभुत्ववादी और वर्चस्ववादी की वजह से घटित हुआ है। अगर पीडीए समाज के इन लोगों को इतना ही परहेज है तो घोषित कर दें कि परंपरागत रूप से कथा कहने वाले वर्चस्ववादी पीडीए समाज द्वारा दिया गया चढ़ावा, चंदा, दान, दक्षिणा कभी स्वीकार नहीं करेंगे। जिस दिन पीडीए समाज ने अपनी कथा अलग से कहने शुरू कर दी, उस दिन इन परंपरागत शक्तियों का साम्राज्य ढह जाएगा। और मैं तो एक ही बात कहूंगा, भाजपा जाए तो हम सबको चैन आएगा। कई कथावाचक हैं जो 50 लाख रुपए लेते हैं। कोई किसी की हैसियत है कि धीरेंद्र शास्त्री को बुला ले अपने घर कथा के लिए?
कोई अंडर टेबल लेगा वो बाबा पैसे? आप पता करवा लीजिए, अंडर टेबल नहीं लेते हैं वो धीरेन्द्र शास्त्री क्या? कथा वाचने की पता नहीं कितनी कीमत होगी उनकी, फ्री थोड़े नहीं। अब जबकि अखिलेश ने सीधे तौर पर कथावाचन को पैसे का खेल बताते हुए पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को टारगेट किया है, तो यूपी की बीजेपी ने भी हमला बोल दिया है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री तो बहाना है, मकसद सनातन की भावनाओं को ठेस पहुंचाना है, मजहबी तुष्टीकरण के भरोसे गोलबंद कराना है। अखिलेश यादव जी जानबूझ करके धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बहाने देश के तमाम साधु संत कथावाचकों का अपमान करने की चेष्टा कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि इनके इस अपमान से एक मजहबी गोलबंदी होती है, मजहबी तुष्टीकरण होता है, और इसीलिए जानबूझ करके उनकी पार्टी के नेता कभी धर्म ग्रंथों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी साधु संतों को लेकर टिप्पणियां करते हैं, कभी भगवा पर टिप्पणियां करते हैं, और कभी कथावाचकों को लेकर के, जाति को लेकर के टिप्पणियां करने का काम करते हैं। अखिलेश यादव जी, आपकी ये कोशिश समाज को बांटने वाली है, विभाजनकारी है। इस कोशिश से समाज को केवल नुकसान पहुंचता है और आपको भी कोई फायदा नहीं मिलने वाला। इसलिए धर्म पर, सनातन पर, समाज पर इस तरह की टिप्पणियां करना बंद करिए। अब सवाल उठता है कि क्या अखिलेश यादव बीजेपी की पिच पर खेल रहे हैं और जाने अनजाने हिंदू विरोधी सवालों से घिरते जा रहे हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है जो अखिलेश यादव कर रहे हैं?